क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो पहले जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचने कह रहा है, तो 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेते हैं। यहाँ पे हम एक इंची पे ऐसे 3 सेंटीमीटर जो है कि नाप लेंगे डेढ़ सुई की मदद से। यहाँ पे आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हम एक वृत्त खींचेंगे इससे, इसकी मदद से एक वृत्त खींच लेना है हमको। यहाँ पे रखेंगे और एक वृत्त खींच लेंगे। खींचा गया हमारा वृत्त। अब यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। इस जगह पे इस केंद्र का नाम दे दीजिए O, इस केंद्र का नाम O दे दीजिए। इसके बाद आपको क्या कहता है, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन कहता है कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P और Q लीजिए। तो चलिए इसके केंद्र से कहता है, तो अब आपको क्या करना है कि इसी इंची की मदद से आपको इस डेढ़ सुई के मदद से 7 सेंटीमीटर का जो है और एक जो है कि वृत्त बनाना पड़ेगा, और वो भी इसी केंद्र से ऐसे इसी केंद्र पे रखेंगे और फिर 7 सेंटीमीटर वाला और एक वृत्त बनाएंगे इसी के ऊपर ऐसे करके, ऐसे करके कुछ इस तरह का चित्र बनेगा। इसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बड़ी वाली वृत्त से लेकर के बड़ी वाली ये जो वृत्त है यहाँ तक। तो हम खींच लेते हैं, ये आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नाम भी देना पड़ेगा। किताब में ही बोल रहा था PQ, इसलिए अब देखिए इसमें ना एक बिंदा यहाँ पे आया, दूसरा बिंदा यहाँ पे आया और तीसरा बिंदा इस जगह आ गया। तो आपको क्या करना है कि आपको इसमें ना बराबर बराबर विभाजित करना पड़ेगा। यानी कि इस साइड वाला जो है, इस साइड वाला यहाँ से रुके, अगर यहाँ से अगर मान लिया जाए कि एक लाइन ड्रॉ होगा तो इस साइड वाला आधा भाग में इसको विभाजित करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर इन दोनों इस साइड वाला को भी इधर विभाजित करके एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इस तरह का एक डेढ़ सुई के मदद से ही, यह इस केंद्र के दूरी से ही आपको क्या करना है कि इनका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, डेढ़ सुई को फैलाना है। जैसे मान लिया जाए कि आधा हमारा इतना दूर हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा करके लेंगे इतना सा, ठीक है। और एक चाप यहाँ पे काटेंगे इस साइड, फिर दूसरा चाप हम इस साइड काटेंगे, ऐसे करके काट दिए। फिर यहाँ Q पे रखेंगे और फिर इधर काटेंगे, फिर इस साइड भी काटेंगे ऐसे करके। तो कट गया हमारा। अब O के केंद्र से ही इस साइड भी थोड़ा सा बड़ा जैसा देख लेना है, तो बड़ा ही है ये। इतने समय इधर भी काट लेंगे एक चाप और एक चाप नीचे भी काटेंगे। इसके बाद फिर P पे रखेंगे, बिंदु P पर, और इधर एक चाप काटेंगे, फिर इस साइड एक चाप काटेंगे। आपको यहाँ पे जो है क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला बिंदु, एक बिंदु हमको यहाँ प्राप्त हुआ, दूसरा बिंदु हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। इन दोनों को ही आपस में मिला करके एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को मिला लेते हैं। ये रहा, मिल गया हमारा, मिल गया इधर भी। अब एक लाइन खींच देते हैं, सीधा से खींचेगा। तो ये देखिए खींच दिए हम, और इसको एकदम वृत्त का जो है यहाँ से और यहाँ से मिला दीजिएगा। इसमें भी एक बिंदु हमको यहाँ पे मिला है, दूसरा बिंदु हमको यहाँ पे मिला है। इन दोनों ही बिंदु को आपस में ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से खींच देंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। यहाँ पे आपको एक बिंदा प्राप्त होगा। तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम इसका नाम दे देते हैं M। इस साइड भी हमको एक बिंदु प्राप्त हुआ, इसका नाम दे देंगे हम N, MN नाम दे दिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो बिंदा प्राप्त हुआ M के जगह पर आपको डेढ़ सुई रखना है, और फिर आपको ये P जहाँ तक जा रहा है आपको वहाँ से ऐसे मैच करना है, यानी कि P बिंदु तक मिलाना है, ठीक है। ये जो P बिंदु है आपको यहाँ तक मिलाना है। इसके बाद आपको ये जो O दिख रहा है, O पे भी इसको मिला करके ऐसे चेक कर लेना है कि दोनों साइड मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। जब दोनों साइड मिल जाएगा आपका डेढ़ सुई, तो फिर आपको एक वृत्त बना देना है, ऐसे करके वृत्त घुमा देना है ऐसे करके चारों बगल। तो आपको यहाँ पे एक वृत्त नज़र आने लगेगा घुमाने के बाद। उसी तरह N पे रखेंगे इस डेढ़ सुई को। N पे रखने के बाद Q को ऐसे मिला करके, ये जो Q बिंदा है इस जगह, इस Q बिंदा पे ऐसे मिला के चेक करेंगे तो इधर भी मिल गया। अब जो O है इस बिंदा पे भी ऐसे मिला करके चेक करेंगे, इधर भी मिल गया। दोनों साइड जब मिल जाए
आपको एक तब जो है वृत्त खींच लेना है, इधर भी ऐसे करके खींच लिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक बिंदा प्राप्त हुआ इस साइड, यहाँ पे देखिए बिंदा प्राप्त हुआ आपको, यहाँ पे बिंदा प्राप्त हुआ और एक यहाँ पे। इस साइड से देखें पी वाला से तो एगो यहाँ पे बिंदा प्राप्त हुआ आपको, फिर यहाँ पे एक बिंदा प्राप्त हुआ। तो आपको यहाँ पर भी जो है कि लाइन खींचना पड़ेगा, पी वाले बिंदु को इससे मिलाना पड़ेगा। इस बिंदा का आप नाम भी दे सकते हैं, मान लिया जाए हम नाम दे देते हैं इस जगह ए, इस वाला बिंदा का नाम दे देते हैं बी, इस वाला का सी और यहाँ पे दे देते हैं डी। तो आपको अब मिलाना पड़ेगा कि यह बिंदु पी और ए को मिला करके स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। तो हम खींच देते हैं, यहाँ पे मिला लिए हम, यहाँ भी मिला लिए, ये मिल गया और हमने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया। उसी तरह पी से खींचेंगे बी पर, ये बी वाले बिंदु को पी से मिलाएंगे या फिर पी वाले बिंदु को बी से मिलाएंगे, दोनों बात एक ही है। ऐसे चेक कर लेंगे पेन को मिला करके और फिर खींच देंगे, ऐसे खींच दिया, स्पर्श रेखा खींचा गया। अब फिर हम क्या करेंगे, क्यू से इस सी पे मिलाएंगे, ठीक है। क्यू वाले बिंदु को हम मिलाएंगे सी से, ऐसे करके पेन से मिला करके चेक कर लेंगे बिंदा पे और खींच देंगे लाइन ऐसे। और आगे यदि मान लीजिए इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे काट देगा, ठीक है। और फिर इधर भी Q को मिलाएंगे D से, कि जो Q वाला बिंदु है इसको मिलाएंगे हम D से, ये रहा D। इनको ऐसे मिला करके लाइन खींच देंगे, ये देखिए ये भी स्पर्श रेखा खींच दिए हम। यहाँ तक बन गया, कुछ इस तरह का चित्र बनेगा आपका भी। और आपको यहाँ पे नापना भी पड़ेगा, PA का दूरी भी नापना पड़ेगा, स्पर्श रेखा का लंबाई। तो हम नाप लेते हैं, यहाँ 0 रखना है P पर और फिर सीधा करना है डैशुई को। जब आप सीधा कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ जो आएगा वो आ जाएगा। अगर देखें ये 0 हुआ और यहाँ पे हमारा 6 के बाद आ जाता है 1 2 3, 3 पे आ रहा है, ठीक है। नहीं 0 को थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 यानी कि 6.4 करीब आ रहा है। तो आपको यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर लिख देना। अगर थोड़ा एक इधर उधर भी हो जाए, एक मतलब 0 दशमलव के बाद 1 सेंटीमीटर इधर उधर भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। अगर 6.3 आ जाए या फिर इस जगह 4 के बाद हो सकता है कि 5 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी नीचे वाला को भी नापेंगे तो वही 6.4 ही करीब आएगा। तो हम नाप लेते हैं, यहाँ तक नापना, ये जो बी बिंदु है यहाँ तक, तो ये भी 4 तक में लगभग आ जाता है। तो इसको भी हम 6.4 cm लिख देंगे। यदि आपका 6.3 आए तो 3 लिख दीजिएगा और यदि 5 आए तो 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। आसपास ही रहेगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। इधर वाला को भी यदि नापें तो 0 से यहाँ तक, ये भी 6.4 के करीब आ रहा है, तो इसको भी लिख देंगे। और नीचे वाला भी 6.4 ही आएगा, क्योंकि वृत्त पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा का जो लंबाई होता है वो बराबर ही होता है, तो ये भी उतना ही होगा। इतना दूर कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका जो था आपका 3 नंबर क्वेश्चन ये बन जाएगा। और कुछ इस तरह का ही चित्र बनेगा, आप लोग भी बना लीजिएगा इस तरह।